दोस्तों, इस धरती पर पाए जाने वाले जीव भी अपने बच्चों के लिए अपने मन में उतना ही प्रेम रखते हैं जितना कि हम इंसान अपने बच्चों के लिए रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे एनिमल किंगडम में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को मारने पर ही उतारू हो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने ही बच्चों के लिए दुश्मन साबित होते हैं। तो बिना आपका टाइम खराब किए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, रैबिट। खरगोश एक बहुत ही प्यारा जानवर है जो देखने में बहुत ही ज्यादा मासूम लगता है, लेकिन यही मासूम सा दिखने वाला खरगोश अपने बच्चों को जन्म देकर उन्हें मार के खा जाता है। लेकिन ऐसे क्या हालात आ जाते हैं कि खरगोश को अपने ही बच्चों को मारकर खाना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, जब मादा खरगोश को बहुत ज्यादा भूख लगती है और उसके आसपास हरी घास और भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, तो ऐसे हालात में वह अपने नए जन्मे बच्चे को ही अपना भोजन बना लेती है और नर खरगोश भी मादा खरगोश के साथ दोबारा मीटिंग करने के लिए अपने बच्चों को ही खा जाता है। और यह बात सुनने में आपको अजीब लगेगी कि मादा खरगोश दूसरे शिकारियों से बचाने के लिए भी अपने बच्चों को खा जाती है। नंबर 2, पांडा। दोस्तों, पांडा एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है। आज के समय में पांडा की सभी प्रजातियां विलुप्त की कगार पर खड़ी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है नर और मादा पांडा का अपने बच्चों की सही देखभाल न कर पाना। दरअसल मादा पांडा के मन में अपने बच्चों के प्रति बहुत ही कम लगाव देखा गया है। जन्म के समय मादा पांडा के बच्चों का वजन 80 से 150 ग्राम ही होता है और यह बच्चे पूरी तरह से अंधे और असहाय होते हैं, इसीलिए इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी मादा पांडा के 2 बच्चे पैदा होते हैं तो वह उन दोनों में से किसी एक को ही चुनती है, उसी बच्चे की देखभाल करती है और उसी को ही दूध पिलाती है और दूसरे बच्चे को वह पांडा माँ मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन जिस बच्चे को वह चुनती है उस बच्चे के प्रति भी पांडा माँ का व्यवहार रूखा होता है। अगर बच्चा खेलते समय उससे दूर हो जाता है तो पांडा माँ उसे ढूंढने का भी प्रयास नहीं करती और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है, जिस कारण मौके पर ही वह दूसरा बच्चा भी मारा जाता है। नंबर 3, कुक्कू। दोस्तों, पर कोयल की आवाज कितनी भी मीठी क्यों न हो, लेकिन अपने शरीर की तरह इसका दिल भी बहुत ही काला होता है। एक कोयल को अपने बच्चे से रत्ती भर भी लगाव नहीं होता। यह इतनी लापरवाह होती है कि कभी अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं उठाती। एक गर्भवती कोयल का जब अंडा देने का समय आता है तो यह किसी अन्य पक्षी के घोंसले को तलाशती है और जैसे ही उस घोंसले के पक्षी वहां से कहीं जाते हैं तो ये कोयल उस घोंसले में अपने अंडे देकर वहां से भाग जाती है। जाने अनजाने में वह पक्षी कोयल के अंडे को ही सेते हैं और उन अंडों से निकलने के बाद कोयल के बच्चों को ही पालते हैं। नंबर 4, सारस। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से यह सारस अपने बच्चों को ही घोंसले से बाहर फेंक रहा है। जिस बच्चे ने अभी तक उड़ना भी नहीं सीखा वह इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद निश्चित ही मारा जाएगा। यह वीडियो देखने के बाद एहसास होता है कि सारस से अच्छी माँ तो कोयल ही थी। कोयल भले ही अपने बच्चों को अनाथ छोड़ देती है लेकिन उन्हें जान से तो नहीं मारती। सारस का अपने बच्चों को जान से मार डालने का कारण पूरी तरह से समझ में नहीं आता। कई बार जब सारस माता पिता को लगता है कि वह अपने बच्चों के लिए पूरा खाना नहीं जुटा पा रहे हैं तो वह अपने सबसे कमजोर बच्चे को मार डालते हैं ताकि बाकी के बच्चों को भरपूर खाना मिल सके। वहीं जब किसी बच्चे के बीमार होने पर सारस माता पिता को लगता है कि यह बच्चा दोबारा से स्वस्थ नहीं होने वाला, तब भी वह अपने बच्चे को मार डालते हैं। नंबर 5, टाइगर। टाइगर यानी कि बाघ जंगल का एक बहुत ही ताकतवर और चालाक शिकारी है, लेकिन फीमेल टाइगर के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे कि वह अपने बच्चे को ही खा जाती है। दरअसल दोस्तों, एक फीमेल टाइगर एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। इन बच्चों के खाने पीने की और सेफ्टी की जिम्मेदारी फीमेल टाइगर की ही होती है, क्योंकि मेल टाइगर कभी अपने बच्चों को देखने तक नहीं आता। फीमेल टाइगर को अपने बच्चों के मारने के मेनली 2 ही कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि अगर कोई भी बच्चा अनहेल्दी या फिर अबनॉर्मल पैदा होता है तो फीमेल टाइगर यह बात बखूबी जानती है कि यह बच्चा जंगल में कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा। यह सोचकर कि कोई और जानवर उसे अपना शिकार बनाए, वह खुद ही उसे मार डालती है और अपना ध्यान बाकी के हेल्दी बच्चों पर देती है। और दूसरी वजह यह है कि जब फीमेल टाइगर को जंगल में काफी दिनों तक खाना नहीं मिलता तो वह सरवाइव करने के लिए खुद के ही बच्चों को खा जाती है ताकि वह और लंबे समय तक जंगल में सरवाइव कर सके। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।